हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर हिंदी के महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के साथ जो आगामी परीक्षाओं में प्रबल संभावना है यानी कि और विगत वर्षों में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है भैया, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा, तिरोभाव। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है भैया? प्रत्यारोपण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, 3 आपके सामने है भैया। 3 कह रहा है उद्दत। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द विनीत हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चिरतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। नंबर 1 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न हो जाएगा भैया, ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द भैया मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। ह्रास का विलोम शब्द है। ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा भैया? रुदन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। रुग्ण का विलोम शब्द है। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है भैया? स्वस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया, प्रवृत्त। प्रवृत्त का विलोम शब्द है। प्रवृत्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी निवृत्त हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला शब्द भैया, विपद का विलोम शब्द है। विपद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सपद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, बपल का विलोम शब्द है। बपल का विलोम शब्द क्या होगा भैया? गंभीर, वाचला, गंभीर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। वाक्य शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और ऑप्शन बी है, एक बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ये भी सही नहीं दिख रहा है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, ये भी नहीं सही दिख रहा है। एक बाघ और एक बकरी, एक बाघ और एक बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य में चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य क्या होगा भैया? मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, गलत। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ये भी गलत। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये मैं आपका श्रद्धा रखता हूँ या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। शुद्ध वाक्य एवं वर्तनी अशुद्ध। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती हैं। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध। प्रश्न संख्या 15 है भैया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। पति और पत्नी झगड़े का हेतु क्या हो सकता है?
ऑप्शन 2 है भैया पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि श्रृंगार श्रृंखला अनुकृत अनुकृत ये भी गलत दिख रहा है, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों वर्तनी शुद्ध हैं, गलत है। 1 और दोनों अशुद्ध, एक और केवल एक वर्तनी शुद्ध है, ये भी गलत है। केवल 2 वर्तनी शुद्ध है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों अशुद्ध है, ये सही है। ठीक है, यानी ये दोनों ऑप्शन जो है ये गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि अशाक्ति परितोषिक सुशिक्षा सुबुद्धि, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल 2 की वर्तनी शुद्ध है, एक और दोनों वर्तनी शुद्ध है, नहीं, ये सब सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी दोनों वर्तनी अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न में शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द क्या हो भैया? इसमें घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ होगा कि घनिष्ठ होगा? कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? घनिष्ठ, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द क्या है भैया? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक। भैया इसमें से कौन सा शुद्ध है भैया? इसमें से सारे दिख रहे हैं जो अशुद्धि की तरफ देख रहे हैं। इसमें क्या होगा? औद्योगिक, औद्योगिक। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द भैया रामायण, रामायण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रामायण। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या अनल कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जी, कौन सा है? दावानल। ऑप्शन नंबर बी जठराग्नि। जठराग्नि भैया पेट में लगने वाला है। बड़वा नल, बड़वा नल समुद्र में लगता है, समुद्र। या पेट में लगने वाली, भूख लगने वाली, पेट में लगने, और दावानल जो है जंगल में लगने वाली आग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया जहां लोग का मिलन हो डॉट 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 एक शब्द चुनिए। जहां एक शब्द का मिलन हो, क्या भैया उसे मेला कहते हैं, भीड़ कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं कि सम्मेलन कहते हैं? जहां एक लोग सब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भाई जो व्याकरण जानता हो डॉट 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 एक शब्द के लिए सही क्रम, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही हो जाएगा भैया? व्याकरण। क्या हो जाए? व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन। भैया क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, प्रेम उपहार दिया जाता है? क्या दिया जाता है भैया? अगर किसी प्रतियोगिता में कोई विजयी होने पर कौन क्या दिया जाता है? पारितोषिक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
अगला प्रश्न है भैया, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द में चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द में क्या होगा? प्रणय। ऑप्शन नंबर प्रेम भी नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा, संख्या भाव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रणय। क्या हो जाएगा? प्रणय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें उपयुक्त शब्द क्या है? कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है? कलंक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शास्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए। नहीं, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, इसे कहते हैं क्या भैया? हथियार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या कहते हैं भैया? वितरागी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वितरागी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, जो कभी बूढ़ा ना हो। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 29 नंबर, जो कभी बूढ़ा ना हो। उपयुक्त शब्द का चयन भी अजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला शब्द है भैया, जो कानून के विरुद्ध हो। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं भैया अवैध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करिए।